साथियों, आप लोगों को पता है यूपी टेट की लगातार क्लासेस आपकी चलाई जा रही हैं और आपके एग्जाम में एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है जिसे शिक्षण के स्तर या लेवल्स ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है स्मृति स्तर। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% फिक्स से लिख लीजिएगा। स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, यह स्तर हर्बर्ट ने दिया था। इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। आपको पता ही होगा स्मृति का मतलब ही होता है याद करना। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है, सबसे नीचे इसको रखा गया है। और इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त कराना है, याद रखिएगा। ठीक है, केवल ज्ञान प्राप्त कराना। और ये छोटी कक्षाओं के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा होगा जैसे LKG UKG में बच्चों को पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ो का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, घा से घड़ी ना, यही यही चीजें हैं। दूसरा आता है समझ स्तर या बोझ अंडरस्टैंडिंग लेवल। यह मोरिसन ने दिया था। याद रख लीजिएगा, मोर समझदार होता है। मोर क्या होता है? मोर में समझ होती है, तो याद हो जाएगा। स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है और इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। इसमें चीजों को समझने पर फोकस किया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान नियम सिद्धांत बताए जाते हैं वे इस तरह से बताए जाते हैं ताकि उनका बच्चा व्यवहारिक प्रयोग उसका कर सके। और इसके बाद आता है चिंतन स्तर, थिंकिंग लेवल। यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों सिद्धांतों की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। ये सबसे उच्च होता है। तो सबसे ऊपर आपका आएगा चिंतन, ठीक है, फिर आएगा समझ, और फिर आपका आ जाएगा बाबू जो स्मृति है। ठीक है, स्मृति स्तर। तो ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। चिंतन स्तर, समझ स्तर और स्मृति स्तर। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। शिक्षण सूत्र से भी बाबू एक क्वेश्चन बन ही जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर। ज्ञात का मतलब जो आपको पता है, जैसे बच्चे को पता है कि कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का पूर्व ज्ञान उसमें जुड़ा होना चाहिए। सरल से कठिन की ओर आपको चीजों को लेकर चलना, मूर्त से अमूर्त की ओर, जो दिखाई दे। जैसे आपको पढ़ाना है कि पृथ्वी गोल है, आप पढ़ा रहे हैं कि पृथ्वी क्या है बाबू, गोल है, तो पहले उसको एक फुटबॉल दिखाइए कि ये देख रहे हो फुटबॉल, तो जैसे फुटबॉल है ऐसे ही पृथ्वी भी गोल है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पहले प्रत्यक्ष चीजों को दिखाइए ना, जैसे जो चीजें सामने हैं, फिर अप्रत्यक्ष। जैसे उसको एक बटे कुछ भी पढ़ाना है, बटे की चीजें पढ़ाना है, तो पहले उसको सेब लाइए और बीच से काट दो, भैया ये देखो आधा आधा सेब है, फिर उसको बताओ इस आधे को बोलते हैं 1/2। पूर्ण से अंश की ओर ले चलना, पहले पूर्ण दिखाना है फिर अंश। पूर्ण का मतलब पहले छोटा, जैसे ये बाबू ये देखो ये क्या है, ये बॉल है। अब ये बॉल किससे बनी है? ये अंश है। तब बताओगे प्लास्टिक से बनी है, तो पहले पूर्ण फिर अंश। विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है चीजों को तोड़ देना, तोड़ देना ही कहलाता है आपका विश्लेषण। ठीक है, और फिर इसको समेट लेना एक चीज में, इसको कहते हैं संश्लेषण। यहां तक प्यारे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विशिष्ट से सामान्य की ओर और अनिश्चित से निश्चित की ओर आप चलेंगे। मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर और अनुभव से युक्ति की ओर, और प्रकृति का भी अनुसरण करेंगे। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के स्तर। तो पहला है हर्बर्ट ने दिया है, इसमें चरण क्या है? ये चरण बहुत पूछे जाते हैं। प्रस्तावना है, याद कर लीजिएगा। पहला है प्रस्तावना। ठीक है, किसने दिया है? ये स्मृति स्तर है। और किसने दिया है इसको, बताइए? स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया है। ठीक है प्यारे। प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग, इतनी सारी चीजें हमको यहाँ पर याद करते हुए चलना है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा बोध स्तर। मॉरिसन ने दिया है, कितने चरण हैं? तो इसमें भी 5 चरण हैं। खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन और अभिव्यक्तिकरण। डायरेक्ट पूछता है
फिर आता है चिंतन स्तर जो मॉरिस पी हंट ने दिया है। इसमें जो चरण है, समस्या की पूरी जानकारी, फिर संकल्पना निर्माण, फिर आंकड़े इकट्ठा करना और फिर संकल्पना का परीक्षण एवं निष्कर्ष। फिर ब्लूम महोदय का भी शिक्षण उद्देश्य है। ब्लूम ने शिक्षक के उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसे हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी या डोमेन क्षेत्र कहते हैं। इसका प्रकाशन ब्लूम ने अपनी पुस्तक अ टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में किया। इसके 3 क्षेत्र हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र 1956 में आया। चरण क्या है? ज्ञान है, बोध है, अनुप्रयोग है और विश्लेषण है। सबको याद कर लीजिएगा। फिर संश्लेषण है और फिर मूल्यांकन है। भावनात्मक क्षेत्र 1964 में दिया। ब्लूम, कॉथवेल और मेसिया ने मिलकर दिया था। ये भी पूछता है, तो 3 लोगों ने मिलकर दिया था। इसमें क्या है? सबसे पहला है आग्रहण, फिर है अनुक्रिया, फिर है मूल्य निर्माण, फिर है संगठन और फिर है चारित्रीकरण। और अगला जो है आपका वो है मनोक्रियात्मक क्षेत्र 1969 में सिम्पसन ने दिया था। इसमें चरण कितने हैं? तो 7 हैं। प्रेरक, अनुकरण, क्रियान्वयन, परिशुद्धता, संतुलन, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये डिटेल में नहीं पूछेगा। डिटेल में एस्टेट में पूछता है तो आप यूपी टेट देने जा रहे हैं, सिर्फ आपसे चरण के बारे में पूछेगा तो चरण याद रखिएगा, क्योंकि एस्टेट की नोट्स अलग है। जब एस्टेट की क्लास चलेगी तो वहां आपको ये सारी की सारी चीजें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद का टॉपिक है हमारा सूक्ष्म शिक्षण, उसको अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें अलग से क्वेश्चन आता है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।